दीपिका की गाड़ी के बगल में गाड़ी है। क्या दीपिका ड्रग्स लेती है? दीपिका पादुकोण। आधा करोगे ना छोले बना दूंगा आपकी। कहाँ छिपा हुआ है? चुप क्यों हो सलमान? किस शहर में हो? तो ड्रग दो, मुझे ड्रग दो। कैसे बोला? कैसे ऐसे तू इसकी बोल रही? नोवा देख सकते हैं कि यहाँ पर बड़ी तादाद में अब जो माता वैष्णो देवी के श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। लड़की, वुमेन, गर्ल जिसे हमारे देश में देवी का रूप माना जाता है, ये तो सब कहते हैं, सुनते हैं, क्योंकि ये सिर्फ कहने सुनने की बातें हैं। रेप, बलात्कार, ये शब्द आजकल हर रोज सुनने या पढ़ने में आता है। जी हाँ, हर रोज, और देखने में भी, क्योंकि घर से निकलते ही हर एक लड़की किसी न किसी की बुरी नज़र का शिकार बनती है। ये भी तो बलात्कार ही है ना। कहा हम कह रहे हैं कि इंडिया आगे जा रहा है, इंडिया ग्रो कर रहा है, मेरा देश बदल रहा है, लेकिन ऐसे अभी देखा जाए तो रेप के केसेस इंडिया में काफ़ी बढ़ते जा रहे हैं, और फिर भी वैसे के वैसे चुप है। क्योंकि आजकल #गर्ल पावर, #वुमन एम्पावरमेंट, #रिस्पेक्ट वुमन, #वुमन सेफ्टी एंड सो ऑन, ये सब सिर्फ सोशल मीडिया साइट्स पर पोस्ट करने तक ही सीमित रह गए हैं। अगर कुछ अनहोनी हो ही जाए तो कुछ लोग तो साफ साफ कहते हैं लड़की ही गलत होगी, अब छोटे कपड़े पहनेगी तो रेप तो होना ही था। और अभी पीछे जो रेप हुआ था उसमें लड़की ने क्या पहना था पता है? डायपर। तो रेप छोटी कपड़ों की वजह से नहीं, छोटी सोच की वजह से होती है। कुछ लोग एक लड़की पर रेप करके उसकी जान ले लेते हैं, और सब लोग सिर्फ सोशल मीडिया साइट्स पर पोस्ट करके, दुख जता के, हाथ में कैंडल्स लेके 2 दिन बैठ जाते हैं और तीसरे दिन सब कुछ भूल जाते हैं। 2 दिन हाथ में कैंडल लेके कुछ नहीं होगा। कुछ जलाना है तो अपने दिल में आग जगाइए कि जब तक जिंदा हो किसी भी लड़की पर कोई आँच नहीं आने दूंगा। क्योंकि दृश्य तब तक अश्लील नहीं बन सकता जब तक किसी की दृष्टि अश्लील ना हो। कहने को तो लड़कियों को देवी मानकर पूजा जाता है हमारे इस भारत देश में, लेकिन फिर कहीं से उसी देवी समान लड़की की चीख आती है और हम फिर वही आकर रुकते हैं दैट वी वांट जस्टिस। बचपन से लड़कियों को कहा जाता है वहाँ मत जाना, ये मत पहनना क्योंकि तू लड़की है। उसे सिखाया जाता है अपने घर की इज्जत रखना, पर अपने बेटों को कभी नहीं सिखाते कि दूसरों के घर की इज्जत मत उतारना। बड़ी गलती देखी जाए, अगर मेरे सामने रेप हो रहा है मैं उसे रोकूंगा नहीं। क्यों? मुझे क्या फ़र्क पड़ता है कि वो मेरी थोड़ी बहन है, मेरी नहीं पर किसी और की तो बहन है ना। अगर सच में सब इतनी रिस्पेक्ट, इतनी केयर करते हैं वुमेन्स की, तो आज हमारे देश में ये लड़कियों पर रेप कैसे हो रहे हैं? आई सीरियसली डोंट हैव एनी वर्ड्स टू एक्सप्लेन माई एंगर राइट नाउ, क्योंकि एक तरफ ऐसी दुर्दैवी घटना होती है और उसके न्याय के लिए हमें लड़ना पड़ता है। 10 साल तक वो क्या कहते हैं उसे, न्याय न्याय के लिए लड़ना पड़ता है। उस एक लड़की की पूरी जिंदगी नरक बनाने का हक इन दरिंदों को दिया किसने? एक लड़की की वजह से हम इस दुनिया में ये बात भूल कैसे सकते हैं लोग? क्या किसी लड़की की लाइफ इतनी सस्ती है कि कोई भी आके उसकी लाइफ बर्बाद करके चला जाए? क्यों ना इस सोच को बदला जाए। जब भी किसी मासूम की इज्जत नीलाम होती है, सारे देश में कहने को तो बड़ी बड़ी बातें होती है, जस्टिस की मांगे होती है, बलात्कारियों के खिलाफ आवाज भी उठाई जाती है, लेकिन ये सब हम बलात्कार होने के बाद करते हैं। क्यों? आखिर कब तक हमें भी वांट जस्टिस वाले नारे लगाने की जरूरत पडेगी? तुमच्याकडून प्रशासनाकडून नसन होत तर आम्ही करतो, आमच्या हातामध्ये द्या, आम्ही घेतो त्याला हातामध्ये, मग आम्ही त्याला काय शिक्षा द्यायची काय नाही, आम्ही आमच्या पद्धतीने देतो.